राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख से राम भक्तों का, असाधु संतों का सब्र टूट रहा है। प्रयागराज के कुंभ से संतों ने हुंकार भरी है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कुंभ में धर्म संसद कर रहे हैं और इस धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण का प्लान भी तैयार होगा। इस धर्म संसद में 543 कुर्सियां लगाई गई है। साफ संदेश है कि राम मंदिर बनवाएगा वही 2019 में संतों का आशीर्वाद पाएगा। वहीं कल कुंभ में योगी कैबिनेट ऐतिहासिक बैठक करने जा रही है और इससे नाराज साधु संतों को मनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। खबर है कि इस बैठक में साधु संतों को पेंशन पर बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या इस बार प्रयागराज से ही 2019 का रास्ता निकलेगा? क्या इस बार संतों के आशीर्वाद से ही बनेगी सरकार? प्रयागराज में चल रही इस धर्म संसद में इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव मौजूद है। सौरभ ने साधु संतों से राम मंदिर के मुद्दे पर बातचीत की। कुंभ नगरी से मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और अंदर धर्म संसद चल रहा है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का, और बाहर यहां पर साधु संतों का धर्म संसद इंडिया टीवी पर सभी ये जो धर्माचार्य हैं सभी धर्म संसद में आए हैं और उसके बाद से यहां पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। और सबसे पहले जो यहां पर प्रवक्ता के रूप में यहां पर बैठे हुए हैं महाराज, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं, कहां से आ रहे हैं? अयोध्या से राजमणि शरण सनातन जी महाराज। क्या लगता है कि जिस तरीके से धर्म संसद में चर्चा चल रही है, प्रमुख मुद्दा राम मंदिर का है, राम मंदिर बन पाएगा? राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा, और वो हम सबके आराध्य परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय द्वै पीठाधीश्वर जगतगुरु द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में ही बनेगा, और निश्चित रूप से बनेगा। अभी तक बीजेपी कहती थी कि हमें सत्ता में ले आइए, हम राम मंदिर बनाएंगे। हम सब ने अथक प्रयास करके मात्र केवल राम मंदिर के लिए, हम सब किसी पार्टी के नहीं। जी एक बात बताएं, आपको रोकना चाह रहा हूं कि धर्म संसद ये कोई स्वरूपानंद सरस्वती जी का पहला तो है नहीं, इसके पहले भी हुए हैं। अब तक क्यों नहीं कुछ आप लोग ऐसा हल निकाल पाए जिस पर दबाव बनाया जा सके, राम मंदिर बन सके? दबाव बहुत बनाया गया, ठीक है। जब इन लोगों ने बात नहीं मानी तो हम महाराज श्री के आदेश से हम सब लोग अपनी धर्म संसद यहाँ पर जगत गुरु जी के नेतृत्व में जो धर्म संसद हो रही है, और इस धर्म संसद में निश्चित रूप से निर्णय निकलेगा। और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने निर्णय कर दिया है कि हम जा रहे हैं नंदा भद्रा जया पूर्णा, इन चार हम माने कि कुंभ को लेकर के हम जा रहे हैं। ये माने कि कुंभ खत्म होते ही, हम ये माने कुंभ खत्म होते ही आप लोग कूच कर देंगे अयोध्या का? बिल्कुल कूच करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु तो कोई शक नहीं। और हम नहीं, सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं 100 करोड़ हिंदू, ज्यादा उससे भी ज्यादा वहां पर पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में जन सैलाब, साधुओं का, भक्तों का, सबका जन सैलाब वहां पहुंचने वाला है। चिंता की आवश्यकता नहीं है। जितने भी धर्मावलंबी हैं वो सब आए। आप लोग कुंभ का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। महाराज ये बताइए कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 24 घंटे में 24 घंटे का वक्त हमें दिया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हल निकल रहा है तो हम जो है राम मंदिर बना देंगे। जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो वह जिस परंपरा से है, अब वह राजनीतिक पार्टी में आ गए हैं। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टियां जब शपथ ग्रहण करती हैं तो वह कहती है कि हम यह धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता का वह संविधान का शपथ ग्रहण करते हैं, तो कैसे कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार हमारे जो सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है राम मंदिर का वह निर्माण कैसे कर सकती है? अतः कोई भी राजनीतिक पार्टी राम मंदिर का निर्माण नहीं करने वाली है, और जब भी राम मंदिर का निर्माण होगा तो हमने योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रही है तो ये मुद्दा हमें दे दें, हम 24 घंटे के अंदर मंदिर तो बना ही देंगे, 25वां घंटा नहीं लगेगा। जी नहीं, यह योगी आदित्यनाथ जी का सिर्फ राजनीतिक स्टंट है जो 2019 में होने वाला है। बस यह समाज को, जनता को दिशा से भ्रमित करने का एक उनका वह तथ्य चल रहा है। आप लोग भी तो यही कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले का इंतजार कर नहीं रहे, आप लोग कह रहे हैं हम कूच कर जाएंगे अयोध्या। ये सुप्रीम कोर्ट फैसले का इंतजार नहीं, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके आक्षेप में भी हम लोग जा रहे हैं कि आपका जो फैसला है, वह जो केस चल रहा है वो इस बात का नहीं है कि स्थान किसका है, स्थान हिंदू या मुसलमान का नहीं है। स्थान जो है वो बहुत पहले वो सरकार
अधिगृहित कर चुकी है। तो बात यह है, जब फैसला यह हो गया है कि यहाँ पर राम मंदिर ही था, तो कैसे इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता। जिस तरीके से कुंभ नगरी में करोड़ों भक्त तो आ ही रहे हैं, लाखों साधु महात्मा यहाँ पर जुट रहे हैं। साधु महात्मा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर जो बनवाएगा, जो तारीख का ऐलान करेगा, उसी को 2019 में आशीर्वाद मिलेगा। क्या यह बात सत्य है? अब राज सत्ता पर विश्वास करना अब संभव नहीं है। राज सत्ता पर जितना विश्वास किया जाना था वो धार्मिक जगत के लोग कर चुके हैं। अब तो एकमात्र धर्म सत्ता ही है जो राम मंदिर का निर्माण कर सकती है। हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च पद जगद्गुरु शंकराचार्य जी का है। 2 पीठों पर विराजमान जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनका सीधा सीधा दिशा निर्देश है कि हाई कोर्ट ने निर्णय कर चुका है कि वहां पर मंदिर ही था, मंदिर के अतिरिक्त तो और कुछ था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो इस बात की नहीं, कोई वहां गवाही नहीं होनी है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कोई गवाही नहीं होती, कोई नए प्रमाण नहीं दिए जाते। वहां तो सिर्फ कोई चूक यदि हुई है तो उसकी मात्र वहां सुनवाई होती है। तो वहां चूक इतनी मात्र हुई है हाई कोर्ट में कि जब हाई कोर्ट ने निश्चित कर चुका है कि वहां पर एकमात्र मंदिर ही था, मंदिर के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय ने वहां पर कोई जमीन मांगी नहीं थी, फिर भी हाई कोर्ट ने चूक ये किया कि वो जमीन उनको दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला है, जिस तरीके से कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट जैसे मामला है, लेकिन बार बार तारीख आ रही है। 29 तारीख की डेट लगी थी, फिर एक जज साहब की छुट्टी की वजह से फिर तारीख बदल जाती है। फिर उस पर बात करेंगे क्यों छुट्टी हो गई, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं आपका कहना कि वो छुट्टी चली गई, अब फिर से तारीख लगेगी, तो इन तारीखों से खलबली नहीं मचती है संतों में? खलबली बहुत मच रही है। मैं ब्रह्मचारी रामेश्वरानंद बोल रहा हूं और हिंगलाज पीठ से आया हूं। हम लोगों के संतों के मन में एक धारणा है कि राम जन्मभूमि मंदिर प्राय पर जगह जगह होते हैं, किंतु राम मंदिर हर जगह, श्री राम मंदिर जहाँ राम जन्मभूमि का मंदिर, जहाँ कौशल्या अपनी गोद में राम जी को लिए हुए हैं, बालक राम को, वो हम मंदिर देखना चाहते हैं। 185 फुट का लंबा ये हम पुतला नहीं देखना चाहते, और ना ही किसी प्रकार से ये इतने बड़ा लंबा 150 फुट में क्या छत देंगे जिसकी हम रक्षा कर सकें या भगवान राम हमारे बैठ सकें। 185 फुट ऊंचा, कहीं 132 फुट बताएंगे, कहीं 185 फुट बताएंगे। ये पुतला बना रहे हैं क्या? ये पुरुषों के जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के चरित्रों को लेकर के ये पुतला बनाने जा रहे हैं। हमको ये मान्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भगवान राम का, जहाँ राम जन्मभूमि है, वहाँ बालक राम जी का वहाँ पर मंदिर बने और उनको छाया मिले। अभी जाके पॉलिथिन में बैठे हुए हैं, लिपटे हुए। यही मांग सभी साधु संतों की है, और इन साधु संतों के साथ साथ रंजना अग्नोत्री जी भी हमारे साथ हैं, जो कि एडवोकेट भी रही हाई कोर्ट में। मैडम, जिस तरीके से हाई कोर्ट से मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया, चूंकि आप तो बहुत ही नजदीक से देखी हुई हैं, फिर आप इस धर्म संसद में आ रही हैं, क्या लगता है जो कोर्ट में मामला चल रहा था वो ठीक चल रहा है, या इस धर्म संसद से कोई मामला निकल करके आएगा? देखिए, पिछले कई दशकों से मामला अदालत के सामने लंबित रहा। 30 सितंबर 2010 को जजमेंट आया, और इसमें महाराज जी के आदेश से और महाराज जी की सक्रिय भूमिका रही इस वाद को निर्णित कराने में। 30 सितंबर 2010 को जो जजमेंट आया, उसमें मेजॉरिटी जजेस ने ये कहा कि जहां पर रामलला विराजमान है वही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उसके बाद अपील हुई जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब यहाँ प्रश्न और नहीं उठते, प्रश्न ये उठता है कि न्याय में देरी क्या अन्याय नहीं है? इसी को लेकर के धर्म संसद का आह्वान महाराज श्री ने किया है कि न्याय में देरी क्या अन्याय नहीं है। 10 वर्षों से मुकदमा लंबित है और हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब कसाब की सुनवाई होती है तो रात में अदालतें खुल जाती हैं, और जब दूसरे और मामले होते हैं जो सेकुलर टाइप के मामले होते हैं उनमें अदालतें खुल जाती हैं। राम जन्मभूमि में क्यों नहीं हो रही है? महाराज श्री का ये भी उद्देश्य है और महाराज श्री की ये भी आज्ञा है कि हम जो भी काम करेंगे संवैधानिक रूप से करेंगे। संविधान प्रदत्त हमारा अधिकार है कि हम अपने वाद की सुनवाई के लिए चाहे न्यायालय के माध्यम से चाहे अन्य माध्यमों से हम उस अपने बात को जनता के सामने रखें और शास्त्रीय विधान से भगवान श्री राम का मंदिर बने। इसलिए 3 दिन तक धर्म संसद चलना है, 28, 29, 30। लेकिन चूंकि धर्म संसद में मुद्दा सबसे ज्यादा राम मंदिर का गरमाया हुआ है, हालांकि इसके अलावा भी करीब 1 दर्जन ज्यादा मामले हैं, लेकिन बार बार राम मंदिर का ही मुद्दा उठता है। क्या लगता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा उठ रहा है, सभी और जो मामले हैं 1 दर्जन ज्यादा, उन पर राम मंदिर का मुद्दा क्यों हावी है?
इसलिए कि समाधान कहीं से हो नहीं रहा है। राजनेता जो है राजनीति कर रहे हैं राम का नाम लेकर के, न्यायालय देरी कर रहा है, संसद में कोई इसका कोई पास नहीं कर रहा है, अध्यादेश नहीं आ रहा है।